हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों एक कमेंट आप सभी का बहुत ज्यादा आ रहा है, सर हम लोग का अभी तक एग्जाम का कोई शेड्यूल क्यों नहीं जारी हुआ है, अभी तक इसके रिगार्डिंग कोई नोटिस क्यों नहीं जारी हुआ है। वो भी तब जब हम लोग का माननीय शिक्षा मंत्री जी ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नाम की घोषणा कर दी है। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोग को डिटेल में बताएंगे आखिर क्यों अब तक कोई नोटिस आया नहीं है, और आप लोग का जो हम लोग के शिक्षा मंत्री जी हैं उन्होंने क्या कहा इसके रिगार्डिंग सारा चीजें बताएंगे, और आप लोग का अभी का सिचुएशन क्या है और क्या हो सकता है अगर एग्जाम हो या फिर नहीं हो, चाहे जो भी है सारा चीज डिटेल बताएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, एक एक चीज की जानकारी देंगे। और हाँ, सारे दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि सभी को इसके बारे में जानकारी हो सके, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इसी तरह वीडियो पाने के लिए, हर एक अपडेट सही से पाने के लिए और अच्छे से पढ़ाई करने के लिए, एग्जाम की तैयारी करने के लिए। चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, अगर इंस्टाग्राम में अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन उसका भी लिंक है, जाकर जल्दी से मुझसे जुड़ जाइए। तो दोस्तों देखिए ऐसा कुछ अपडेट आप लोग का मैं सबसे पहले बता दूं, यहां देखिए क्या है कि 7 लाख छात्रों के भविष्य पर प्रश्न। उसके बाद है 71 दिन से जैक अध्यक्ष का पद खाली, 10 दिसंबर को नाम की घोषणा हो गई है, नियुक्ति अब तक नहीं, परीक्षा की डेट निकली। मतलब देखिए हम लोग का जैक का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है उनके नामों की घोषणा हो गई थी, शिक्षा मंत्री जी ने उनका नियुक्ति के लिए नामों की घोषणा कर दी थी। और ये जो दोस्तों है ये अभी तक मुख्यमंत्री के पास पेंडिंग पड़ा हुआ है। पूरा चीज क्या है, मामला क्या है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहां पर देखिए क्या है कि सीबीएसई की तर्ज पर झारखंड बोर्ड को दिसंबर में लेनी थी 10वीं 12वीं की फर्स्ट टर्म की परीक्षा, पर इसमें भी झारखंड बोर्ड अब पूरी तरह से फेल हो चुका है क्योंकि दिसंबर पूरा बीत रहा है, मतलब खत्म ही हो जाएगा। देखिए सीबीएसई के तर्ज पर झारखंड एकेडमिक काउंसिल की 10वीं और 12वीं की फर्स्ट टर्म की परीक्षा दिसंबर में होनी थी, पर जैक अध्यक्ष उपाध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने के कारण परीक्षा नहीं हो सकी। जबकि 10 दिसंबर को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने घोषणा की थी कि जैक अध्यक्ष के लिए डॉक्टर अनिल कुमार महतो और उपाध्यक्ष के लिए डॉक्टर विनोद सिंह की नियुक्ति की जाएगी। दोस्तों शिक्षा मंत्री जी ने इसकी घोषणा कर दी थी कि अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर अनिल कुमार और उपाध्यक्ष के रूप में डॉक्टर विनोद सिंह की यहां पर नामों की घोषणा की गई थी। आखिर फिर सर अब तक ये कोई नोटिस क्यों नहीं आया, अध्यक्ष उपाध्यक्ष कोई काम क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको हाथ अभी बंधा हुआ है। कैसे बंधा हुआ है देखिए, उन्होंने यह भी कहा था कि 10 दिसंबर को ही दोनों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी अधिसूचना जारी नहीं हुई। इसकी वजह से आप लोग का जो एग्जाम है पेंडिंग हो रहा है। ध्यान से सुनिए, अभी शिक्षा मंत्री जी ने क्या किया था, नामों की घोषणा किया था कि हाँ डॉक्टर अनिल कुमार सिंह जी और अनिल कुमार महतो जी और विनोद सिंह जी का नाम अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद के लिए रखा गया था, ठीक है। और कहा गया था 10 दिसंबर को उसका अधिसूचना भी जारी कर दीजिए। देखिए कोई भी काम जो होता है उसका ऑफिशियल मतलब क्या होता है ना, साइन जो लिखा पोती होता है वो चीज होना जरूरी है। तो इसका जो फाइल है दोस्तों अभी मुख्यमंत्री के पास भेज दिया गया है और वहां पर अभी भी पेंडिंग है, ठीक है। मतलब मुख्यमंत्री की तरफ से अभी तक इसकी स्वीकृति नहीं मिली है। आगे देखिए जगन्नाथ महतो जी ने क्या कहा वो भी आप लोगों को बताएंगे। यहां देखिए क्या है, क्योंकि कोरोना के बढ़ते केस के चलते आशंका व्यक्त की जा रही है। देखिए इसी वजह से प्रदेश के 7 लाख छात्रों के भविष्य पर संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि कोरोना के बढ़ते केस के चलते आशंका व्यक्त की जा रही है कि पिछले साल की तरह इस साल भी बोर्ड परीक्षा रद्द हो सकती है। उल्लेखनीय है कि 15 सितंबर से जैक का अध्यक्ष का पद खाली था, उसके बाद तो भर लिया गया है। मतलब अगर एग्जाम इस तरह से अगर लेट होता जाए, जनवरी में भी ना हो, तो फिर कोरोना आप लोग का जिस तरह से बढ़ रहा है, हर जगह पे 1-2 केसेस मिल रहा है, तो अगर एग्जाम कैंसिल हो जाए तो फिर क्या होगा सोच रहे हैं। रिजल्ट फिर बनाने के लिए मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना पड़ेगा, क्योंकि करना पड़ेगा क्योंकि आप लोग का 9th का एग्जाम नहीं हुआ था पिछले साल, तो 10th का रिजल्ट कैसे होगा, 11th का एग्जाम नहीं हुआ पिछले बार, तो 12th का रिजल्ट कैसे बनेगा। यहां देखिए आगे क्या लिखा है, ऐसे समझिए कि जैक अध्यक्ष नहीं होने से क्या छात्रों का भविष्य दांव पर है। देखिए क्या है, 10वीं बोर्ड परीक्षा में लगभग 3,75,000 और 12वीं में लगभग 3 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। परीक्षा सीबीएसई पैटर्न पर लेनी है। इसके तहत टर्म 1 की परीक्षा, टर्म 2 इसके बारे में सारा चीज है, उसके देखिए ध्यान से क्या है यहाँ पर। उसके बाद उन्हें मैट्रिक की परीक्षा और परीक्षाफल पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। अगर दोस्तों एग्जाम नहीं होता है, ठीक है, 2 टर्म एग्जाम होना है, अगर एग्जाम नहीं होता है तो इसका जो परीक्षाफल होगा फिर उस पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। कैसे निकलेगा रिजल्ट। यही स्थिति फिर 9वीं और 11वीं के छात्रों को लेकर है, जिनकी भी 2 परीक्षाएं ली जानी है, मतलब दोनों का एग्जाम नहीं हुआ है। 9, 10, 11, 12 किसी का एग्जाम अभी हुआ नहीं है, और दिसंबर में होना था वो भी नहीं हुआ। और अगर एग्जाम नहीं होता है तो उनका रिजल्ट निकालना बहुत दिक्कत है। इसलिए दोस्तों एग्जाम आप लोग का होगा ही, चाहे न्यूज में जो भी आया अभी, लेकिन आप लोग एग्जाम होगा ये कंफर्म मानिए। एग्जाम कैंसिल नहीं होगा वरना रिजल्ट निकालने में हालत खराब हो जाएगा और इसमें अच्छे बच्चे मार खाएंगे, उसका पूरा प्रोटेस्ट होगा और सारा दोष सरकार पर जाएगा, क्योंकि सरकार ने दोस्तों एग्जाम का समय पे आप लोग का यहां नोटिस नहीं निकाला। सरकार के पास फाइल पड़ा हुआ है, अब तक वहां से कोई स्वीकृति नहीं मिल रही है। आगे देखिए यहां पर क्या है,
सचिव को वित्तीय अधिकार देना भी ढकोसला साबित हुआ। अगर सचिव को ही सारा अधिकार दे देता, वित्तीय अधिकार यहां पर ढकोसला साबित हुआ लिखा हुआ है, चलिए वो हम बात नहीं करते, लेकिन अगर सचिव को ही यहां पर सारा अधिकार दे दिया होता तो अभी तक शायद आप लोग एग्जाम हो गया होता, लेकिन वो भी काम नहीं हुआ यहां पर। ठीक है, और झारखंड बोर्ड को एक बार ऐसा नहीं हो रहा है दोस्तों, हर एक बार ऐसा होता है, हम लोग को ये परेशानी झेलनी पड़ती है। आगे देखिए क्या लिखा है। अब हम लोग के जो माननीय शिक्षा मंत्री जी उन्होंने क्या कहा उसको ध्यान से देखिए, फिर मैं इस पर बात करूंगा आप लोग का कि मैं तो मुख्यमंत्री सोरेन को प्रस्ताव भेज चुका हूं। क्या कहा है देखिए, शिक्षा मंत्री जी से जब ये सवाल पूछा गया कि आपने जब नामों की घोषणा कर दी है, इसके बावजूद अभी तक कोई एग्जाम का नोटिस क्यों नहीं जारी हो रहा है, शेड्यूल क्यों नहीं जारी हो रहा है, बच्चे परेशान हो रहे हैं, उनका भविष्य दांव पर है, टाइम पे एग्जाम नहीं होगा, कहीं कोरोना न बढ़ जाए तो फिर एग्जाम कैंसिल करना पड़ेगा, फिर रिजल्ट कहां से आएगा। तो जब इन सब बातों का यहां पर सवाल पूछा गया तो देखिए क्या कहा कि मैं तो मुख्यमंत्री सोरेन जी को प्रस्ताव भेज चुका हूं, हमने तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष के नाम का प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेज दिया। ये बातें कह रहे हैं हम लोग हमारे शिक्षा मंत्री जी। ठीक है, मैं अभी बाहर हूं, सोमवार को रांची आने पर इस बारे में जानकारी लूंगा कि अभी तक नियुक्ति की अधिसूचना जारी क्यों नहीं हुई है। दोस्तों, झारखंड बोर्ड अध्यक्ष उपाध्यक्ष की गलती यहां पर हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी अभी तक नियुक्ति ही नहीं हुई है। उनके नामों की घोषणा हुई थी और कहा गया था कि 10 दिसंबर को इसकी मतलब अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। जो होता है ना कि देखिए पहले आप लोग एग्जाम का नोटिस आता है क्या न्यूज में, हाँ एग्जाम होगा, लेकिन फाइनली जब तक जैक बोर्ड द्वारा उसका नोटिस नहीं निकलेगा तब तक कुछ नहीं होगा। उसी प्रकार जो झारखंड बोर्ड के अध्यक्ष उपाध्यक्ष की नियुक्ति हुई है, इसकी अधिसूचना जारी करेगा, मुख्यमंत्री से उसका मुहर लगेगा, लेकिन वही मुहर अभी तक शायद नहीं लगा है। ठीक है, तो झारखंड सरकार को इस बारे में थोड़ा सा ध्यान देना ही पड़ेगा, क्योंकि बच्चे का भविष्य यहां पर बच्चे परेशान हो रहे हैं, और इस टाइप का दोस्तों रिजल्ट के टाइम भी परेशान हो रहे थे। और दोस्तों एक बात बता दूं, ऐसे सिर्फ 9, 10, 11, 12 के बच्चे परेशान नहीं हो रहे हैं, जो 4-4 सालों से 5-5 सालों से जो कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। और हमारे मुख्यमंत्री साहब क्या कहते हैं, तार के गाछ में चढ़ा दो, पुलिस बन जाओ। ये एक मतलब ये भाषण, ये बातें मुख्यमंत्री कहीं भी शोभा देती है, ताकि बच्चे को तार के पेड़ में चढ़ा दो, गिर के मर जाए वो। समझ में नहीं आता है दोस्तों ये भाषण कहां से, मतलब तो जो भी हो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द उनकी अधिसूचना जारी की जाए, ताकि बोर्ड के जो बच्चे हैं वो परेशान ना हो और वो अपने एग्जाम दे पाए। एक टाइम होता है वहां तक एग्जाम का तैयारी ठीक होता है, लेकिन उससे ज्यादा जब बढ़ने लगे ना, अब मान लीजिए जनवरी आ रहा है, अब भी अगर अगले कुछ दिनों में आपका नोटिस नहीं जारी होता है तो ऑब्वियसली बात है सबको ये सोचना पड़ेगा कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा। कोरोना बढ़ रहा है और मुख्यमंत्री साहब को भी ये सोचना चाहिए कि कोरोना जब बढ़ रहा है तो जल्दी एग्जाम लेना ही बेटर होगा, ताकि बाद में हमको परेशानी ना झेलना पड़े। ठीक है, तो देखिए आशा करते हैं कुछ दिनों में हो जाए। और दोस्तों अगर ये दिसंबर मंथ हम लोग देख लेते हैं, अगर नहीं होगा तो महा प्रोटेस्ट होगा, ट्विटर अभियान होगा। ठीक है, सब कुछ हम लोग हिलाकर रख देंगे अगर दिसंबर तक भी आप लोग अधिसूचना जारी नहीं होता है, जो कुछ दिन बचा हुआ है। तो बस आप लोग पढ़िए, क्योंकि एग्जाम दोस्तों आप लोग का होना तय है, कैंसिल नहीं होगा एग्जाम, क्योंकि फिर अगर एग्जाम कैंसिल हो गया तो रिजल्ट बनाने में बहुत दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे पॉलिटिकल प्रेशर होता है, पॉलिटिकल बहुत सारा काम होता है, जिस वजह से मुख्यमंत्री साहब यहाँ बिजी है, लेकिन फिर भी उनको ये सोचना चाहिए कि जो बच्चे हैं देश के भविष्य हैं, और वो तो काम समय पर होना चाहिए, एग्जाम समय पर होना चाहिए, रिजल्ट समय पर आना चाहिए, क्योंकि आज जो बच्चे वही कल जाकर इंजीनियर, डॉक्टर और देश की सेवा करेंगे। तो बस दोस्तों यही चाहेंगे, आशा करते हैं जल्दी आप लोग नोटिस आ जाए। अगर दिसंबर तक नहीं आता है तो हम लोग महा ट्विटर कैंप करेंगे और सबको वहां पर हम लोग सब मिलकर सब आएगा जल्दी से। ठीक है, तो बस आशा करते हैं कुछ दिन में आ जाएगा, देखते हैं। कोई भी नोटिस आता है, कोई भी जानकारी मिलेगी आपको जानकारी दे दूंगा, लेकिन हाँ आप लोग पढ़ते रहिए। जो भी मैं इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड करता हूं, जो भी इंपॉर्टेंट मैं कुछ क्वेश्चन अपलोड करता हूं, सबको देखिए, स्ट्रेटजी देखिए, जो भी मैं अपलोड कर रहा हूं उससे बहुत ज्यादा फायदा होगा आप लोग बोर्ड एग्जाम में। सभी को शेयर कर दिए ताकि सभी को सटीक जानकारी मिल सके। लव यू ऑल एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, वंदे मातरम।